हेलो बच्चों, नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस के आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हम लोग बात करें तो 8.1 से संबंधित जितना भी उदाहरण था उसको हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आज की क्लास में उसके आगे की बातों को देखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण 20 समकोण है और यहाँ पे दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे उसके बाद बोला गया है कि तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन में cos A का मान लिखना, sin C और cos C का भी मान लिखना। और इसको अच्छे ढंग से हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अच्छे ढंग से हम लोग को लिखना होगा। देखिए यहाँ पे जो भी दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ जब भी हम लोग बातें इसमें की जाएगी किसी भी टर्म की, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित बातें जो है की जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो त्रिभुज एबीसी यहाँ पे दिया है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पे नाम में पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी है, मैंने इसका अर्थ ये है कि बी जो है इसका समकोण। एक हम लोग सेट कर लेते हैं ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। देखिए इस प्रकार से अब इसमें अगर देखा जाए नामकरण कर देते हैं A B C। इसमें बोला गया स्पष्ट रूप से जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री हम दर्शा दी। उसके बाद ये भी बोला गया है कि AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB जो है ये 24 सेंटीमीटर हो गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि विभिन्न प्रकार के कर्मों को ज्ञात करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है समकोण है, 90 डिग्री का कोण, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। इस टर्म में हम लोग को सबसे पहले हाइपोटेनस ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग आगे की बातों को जो है देख पाएंगे या ज्ञात कर पाएंगे। अब इसमें सबसे पहले उस टर्म को लिख लेते हैं जो हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो समकोण त्रिभुज एबीसी कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया, कोण B बराबर 90 डिग्री। उसके बाद अगर देखा जाए तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को जो ज्ञात करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो साइन A बराबर दिखाना है क्या होगा, उसके बाद जो है और cos A बराबर भी दिखाना है क्या होगा। उसके बाद दूसरे अगर प्रश्न में अगर हम लोग देखें दूसरे प्रश्न में तो साइन C बराबर व्हाट, उसके बाद cos C बराबर। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे A लिखा गया है, यहाँ पे A लिखा गया है A, और इधर भी A है और यहाँ पे C है। तो ये दोनों जो है ये थीटा जो है ये कोण को दर्शाने का काम करेंगे। यानी कि एक बार हम लोगों को देखना पड़ेगा A से और एक बार देखना पड़ेगा C से। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद जो है इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे हल करने का जब प्रयास करेंगे तो हम लोग को एक टर्म देखिएगा यहाँ पे H जो यहाँ पे अभी तक हम लोग को पता नहीं H यानी कि हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। अब हम लोग सबसे पहले कर्ण ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। इसी त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। यहाँ पे तो H का मान ज्ञात करना है, H यानी कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये जो है पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से है। यहाँ पे कोष्टक डाल के लिखा जा सकता है पाइथागोरस प्रमेय से।
ये टर्म जो है पाइथागोरस थ्योरम से है। अब यहाँ पे आसानी से जो है h का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कहें कि p का मान हम लोग को दिया गया, अगर हम लोग p के बारे में बात करें तो ab जो है इसको मान माना जा सकता है p ये दिया गया है 24 का, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद b जो है 7 दिया गया यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है, उसके बाद 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, ठीक है। अब ऐड कर दिया जाएगा, सिंपल हो 625 आ जाएगा। अब इसका जस्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 का तो आ जाएगा 25, यानी कि h का जो वैल्यू है, h का जो वैल्यू है वो आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो सारे यूनिट सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर भी हम लोग यूनिट को सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब हम लोग आसानी से जो है h का मान तो आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से जो भी यहाँ पे ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः करके लिख लेंगे जो भी हम लोग को ज्ञात करना है उसको। यहाँ पे हम लोग को दिखाना है साइन ए। साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं ये होता है p बटे h, यानी कि लंब बटे कर्ण, इसको परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस बोला जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो p का मान जो है यहाँ पे साइन ए बोला जा रहा है। यहाँ से अगर देखेंगे इसको थीटा मानना है तो ये जो है हमारे लिए लंब हो गए और ये जो है आधार हो गया और ये क्या हो गया जी h हो गया। तो p बटे h लिखना है यानी कि 7 बटे 25 हो जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पर जो है cos a भी हम लोग हो जाता है, cos a का जो सूत्र हो जाएगा b बटे h, यानी कि b का मान जो है 24 हो गया और h का मान जो है 25 हो गया। आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग को इसी टर्म में एक और क्वेश्चन पूछा गया है साइन c, यानी कि साइन c यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका भी सूत्र वही होगा p बटे h, यानी साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, वही लिखा गया इंग्लिश में। अब आगे बात किया जाए यहाँ पे p का मान अगर c से देखा जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। उसके बाद ये जो है इससे c से देखा जाएगा तो b हो जाएगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे p का मान 24 सेंटीमीटर आ गया और h का मान है 25 है, 24 बटे 25 का वैल्यू हो गया। उसके बाद cos c जो है वो होता है b बटे h। b का मान अगर देखा जाए तो ये है 7 और h का मान है 25। इस प्रकार से यही जो है आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। आप लोग दूसरे प्रश्न की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब दूसरा प्रश्न अगर देखते हैं तो इसमें बोला गया कि आकृति 8.13, यहाँ पे आकृति 8.13 दिया गया। इसमें क्या करना है, tan p माइनस का कोट r का मान जो है ज्ञात करना है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। सबसे पहले जो इसमें दिया गया उसको लिख लेंगे। अच्छा ढंग से अगर सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहे तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ बोला गया संपूर्ण त्रिभुज जो है पी क्यू आर वहां पे दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, बीच में जो भी बिंदु आएगा वो जो है 90 डिग्री का। उसके बाद इसमें दिया गया पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया। पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर जो है 13 सेंटीमीटर दिया गया। सबसे पहले इसका शेप ले लेते हैं। देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल का शेप हो गया। अब यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करना चाहें तो यहाँ पे पी दिया गया, क्यू दिया गया, आर दिया गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका वैल्यू जो है दिया गया है 12 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू पी आर का जो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग को इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग एक तरीका बताएंगे इसके माध्यम से हम लोग इसका मान न भी ज्ञात करें तब भी इसका वैल्यू जो है आसानी से आ जाएगा, जिसमें पूछा जाए। अब यहाँ पे हम आगे की बातों को देखते हैं। तो हम लोग को दिखाना है tan p माइनस कोट बराबर। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। क्योंकि हम लोग को ये सारा टर्म दिया है वो जो है बिना मतलब कर देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा।
देखिए यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले उस त्रिभुज का नाम लिखना आवश्यक होता है जिसमें हम लोग कार्य करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में अगर इसका हम लोग ध्यान देने का प्रयास करें तो हम लोग को tan E माइनस का कोटा लिखना है। इसी को लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग को इन सबसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे लिखते हैं चलिए tan E माइनस का कोट आ। अब यहाँ पे बारी बारी से ये जो है क्या दिखाने का प्रयास करेगा कि ये कोण को दिखाने का प्रयास करेगा P और R। अब यहाँ पे एक बार P से देखना पड़ेगा। P से अगर देखें तो ये हमारे लिए लंब हो गया और ये जो है आधार हो गया। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। उसके बाद अगर देखा जाए तो R से जब हम देखेंगे R से तो ये हो गया लंब और ये जो है आधार हो जाएगा। यानी कि लंब आधार हमेशा चेंज होता रहता है। ये हम जो है आप लोग फर्स्ट क्लास में ही बता चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो एच जो है कभी चेंज नहीं होता, यानी कर्ण जो है हमेशा कर्ण ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। उसका वैल्यू सेम ही रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे P से देख रहे हैं तो P से देखेंगे तो ये हमारे लिए लंब हो, यानी कि Q बटे का चिन्ह देंगे। कहें कि tan थीटा का जो सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं तभी आप लोगों को समझ में आता है। देखिए tan थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है P बटे B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका सूत्र होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब आगे बढ़ते हैं। P का वैल्यू जो है अगर tan P से देखना चाहें कोण P से तो ये जो है P का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि Q बटा में। अगर आगे देखें हम लोग तो ये जो है इसके लिए आधार हो जाएगा P R Q R बटा P माइनस का चिन्ह लेंगे। अब हम लोग R से देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, यहाँ पर तो B लिखना है, ये वाला आधार हो जाएगा यानी कि Q। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये भुजा जो है PQ क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है QR बटा PQ जो है ये कहाँ है सेंटर में, ये QR बटा PQ है, इधर जो है QR बटा PQ, एक प्लस में एक माइनस में, आसानी से इसको काटा जा सकता है। आ जाएगा हम लोग का वैल्यू जो है 0। ठीक है, देख लेते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम अगला प्रश्न की तरफ अपना ध्यान देंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है इसका इसमें बोला जा रहा है कि यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान जो है परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी हम लोगों को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पर एकदम ध्यान देना है। यहाँ पे sin A दिया गया है, A दिया गया है और यहाँ पे A के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब हम लोग को चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम लोग इस प्रकार से थीटा के स्थान पर जो है A दे दें और अगले जब इसमें कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें जो है A B C इस प्रकार से जो है थीटा को चेंज कर दे, तो उस स्थिति में हम लोग को चित्र बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पे sin A बराबर 3/4 दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन में cos A और tan A का मान जो है परिकलित करने को बोला है, तो इस स्थिति में जो है चित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो बना भी सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ जो भी दिया गया सबसे पहले लिख लेना हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया गया है sin A बराबर 3/4 यही दिया गया, तो हम लोग को दिखाना है cos A और tan A बराबर क्या होगा, cos A बराबर और tan A बराबर। अब इसको हल करते हैं। अब इसको हल करने का प्रयास हम लोग करें तो बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए जो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये वाला टर्म जो है हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, इसी को लेकर चलेंगे, लिखेंगे sin A बराबर, चूंकि sin A बराबर 3/4 दिया गया। हम लोग जानते हैं कि sin थीटा के बराबर होता है P बटे H, यानी कि लंब बटे का। यहाँ पे P का मान 3 इकाई आ गया और यहाँ पे H का मान जो है 4 इकाई। यूनिट का अर्थ होता है इकाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे P और H का मान पता चल गया तो आसानी से हम लोग B का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो बेस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट का
एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। ये आप लोग देख पा रहे हैं सूत्र में। अब यहाँ पे इसके बाद की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो है एच दे दिया गया, एच यानी कि 4 इकाई, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस अगर पी का मान लिखना चाहे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद की बात कर देखते हैं, बी बराबर अगर देखा जाए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पे घटाव की संख्या की जाएगी। अब यहाँ पे घटाव की जो संख्या होगी तो 16 में से 9 जाएगा, वो बचेगा 7 बचेगा। अब इसका अर्थ यह है कि b का जो वैल्यू है 7 यूनिट है। अब आप लोग आसानी से जो है वो सेव कहें a का मान जो है निकाल पाएंगे। कहें कि यहाँ पे a के संदर्भ में ही क्वेश्चन पूछा गया है। जब यहाँ पे c लिख देता, b तो कभी नहीं लिखेगा, कहे कि एक तो कोई बिंदु जो है समकोण होकर करेगा एक को, इसलिए मान लीजिए यहाँ पे c लिख देते हो, हम लोग को चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे a b c इस प्रकार से कोई अलग टर्म जो है यहाँ पे दे नहीं रहा क्या किस तरह। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो है बिना चित्र बनाए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अतः करके लिख रहे हैं, अतः उस a बराबर हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का जो सूत्र होता है b बटे h, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। अगर इस सूत्र के बारे में हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि b का मान आया है √7, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो है h का मान यहाँ पे 4 है, तो √7 बटे 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो tan a का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो tan थीटा के बराबर p बटे b होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। p का मान यहाँ पे दिया गया है 3 और b का मान अभी हो गया है √7, यहाँ पे 3 बटे √7 लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इसका हल्का प्रमेयीकरण नहीं कर सकते, लेकिन हल्का प्रमेयीकरण करके इसका आंसर नहीं जरूरत देगा, इसीलिए यही है हमारा आंसर। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। अब अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। देखिए हमारा चौथा जो प्रश्न है इसमें दिया जा रहा है कि यदि कोट a बराबर 8 तो साइन और सेक a का मान जो है तरीके। चलिए सबसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से इसको हल करते हैं। यहाँ पे जो भी दिया गया है लिख लेते हैं। यहाँ अगर देखना चाहें तो दिया गया है 15 कोट a बराबर 12 नहीं है 8 दिया है, यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लोग को साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। साइन a बराबर और सेक a बराबर, यही जो हम लोग को मान ज्ञात करके दिखाना है हम लोग को। अब इसको हल करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे एक ही संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, और यहाँ पे एक ही संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो है हम इसमें चित्र नहीं बना पाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो 15 कोट a बराबर 8 दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 15 जो है कोट a के साथ मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई के संदर्भ में ये जो है जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये जो है बटे के रूप में आ जाएगा, यानी कि 8 बटे 15। आप लोग जानते होंगे कि कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है b बटे p, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो इसका वैल्यू जो है आ गया हम लोग का 8 बेस का, और p का वैल्यू जो आ गया 15। तो आप लोग आसानी से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके h का मान निकाल पाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर इस प्रमेय से आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आप लोग जानते होंगे एक चीज इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो p का वैल्यू जो है दिया गया है हम लोग को 15 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है b का वैल्यू 8 में दिया गया है, यानी कि 8 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 15 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर है 64 होता है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इन दोनों को सिंपल वाला जो जोड़ की संक्रिया कर दिया जाएगा तो 279 आएगा जब जोड़िएगा तो इस प्रकार से देखा जाए तो 279 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 होता है, यानी कि h का वैल्यू जो है 17 है। अब आपको आसानी से जो भी इसमें पूछा गया है इसका वैल्यू निकालना है, अतः करके आप लोग निकाल सकते हैं। अतः साइन a बराबर हम लोग जानते हैं कि p बटे h होता है। p का मान इसमें दिया गया है 15 है, तो 15 बटा में h का मान अभी दिया गया है हम लोग को 17 है, 15 बटे 17 हो जाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो sec a बराबर होता है h बटे b, यानी कि हाइपोटेनस अपान में बेस। अगर बात करें तो h का मान अभी हम लोग निकाल रहे हैं वो आया है 17 है। उसके बाद से बेस का वैल्यू जो है इसमें है 8, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे की बातों को जाएंगे, यानी कि अगला क्वेश्चन जो हम लोग अगली क्लास से देखेंगे। धन्यवाद।